Dear students, how are you all? So, yesterday we were reading the first part of your second chapter, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together by Jordan Cook एंड एलनिस्ट। तो इसके अंदर हमारी कुछ चीज़ों का जिक्र आया था। एक तो यात्रा वृतांत, जो वॉयज है उनकी, वो किस इलाके से स्टार्ट हुई और कहाँ तक पहुंची थी। आपके सामने एक वर्ल्ड मैप है, इसके अंदर देखिए डॉट के अंदर निशान दिया गया है। ये जो हिंद महासागर है नीचे का हिस्सा, प्लाईमाउथ से शुरू होकर के केप टाउन होते हुए ये एम्स्टर्डम आइलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया, दिस वाज द एरिया कवर्ड बाय द वॉयज डन बाय गॉर्डन कुक एंड हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। और दूसरा जो कुछ हिस्से होते हैं इंपॉर्टेंट नाव के, जो कल हम जिक्र कर रहे थे, तो ये एक छोटी सी इसकी भी पिक्चर मिली है। इसमें देखिए ये जो हिस्से हैं आपके सामने, बोट का एक डायग्राम है, उसमें ऊपर वाला हिस्सा इस तरफ जो है मेन सेल, जिसको पतवार बोलते हैं मुख्य, देन द अपोजिट साइड जो शॉर्ट कर्व है मास्ट, उसके नीचे का हिस्सा जो है इसको बूम बोलते हैं, और ये है कॉकपिट, उससे नीचे वाला हिस्सा। देन स्टर्न के बाद जो नीचे वाला हिस्सा है दैट इज कॉल्ड रडर, और ये इसके बराबर का जो आगे का हिस्सा है जिसमें कुछ सामान वगैरह रखते हैं इमरजेंसी का और रिलेटेड मटेरियल, खाना पीना और जो इमरजेंसी में चीज़ें चाहिए, दैट इज कॉल्ड केबिन, एंड द अदर साइड इज बो। तो इससे आपको हालांकि परिचित बिल्कुल बिगिनिंग में करवाना था, लेकिन इट्स ऑल राइट। नाउ कम टू पेज नंबर 15, जहाँ से हमने लेसन को बंद किया था, एंड द एंडिंग पॉइंट वाज along with the forestaysail, the jib, the dinghies and the main anchor। तो मेन एंकर के बाद अगला जो आपका पैरा स्टार्ट हो रहा है, अगला जो पैराग्राफ आपका है, देखिए उसको। यस, देन आई रिमेम्बर्ड we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an outpipe and was thankful to find that it worked। ये कहते हैं कि जब पहले हिस्से में जब बहुत कुछ समस्याएं आ रही थी, पंप शॉर्ट सर्किट हो गए थे, इलेक्ट्रिक पंप, तो जब मैंने देखा चार्ट रूम में जा करके, तो वहाँ पे थैंक गॉड कि हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रिक पंप था। आई कनेक्टेड इट टू द आउट पाइप, फिर उसको बाहरी पाइप से मैंने जोड़ दिया, एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसके लिए मैंने धन्यवाद किया कि शुक्र है ये चल रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। रात जो थी वो बहुत ही अंतहीन जो समस्याएं थी उनको लेकर के, बहुत ठंड के दौरान, और पूरा रूटीन जो था हमारा, पानी जो बाहर निकालने में, पंपिंग, जो पानी हम नाव में घुस गया था, वेव वाकर में घुस गया था, उसको निकालते हुए, स्टीयरिंग को संभालते हुए और रेडियो पे लगातार सिग्नल भेजते हुए बीत गई। सिग्नल भेजे जाते हैं आसपास, अगर कोई उससे कनेक्ट कर सकें, जो यात्री फंसे होते हैं उनको निकालने के लिए इमरजेंसी सर्विसेज जो है उनसे कांटेक्ट कर लेती है। तो वो कहते हैं कि वो हम करते रहे। we were getting no replies to our mayday calls। mayday calls बिगिनिंग में आया था, मेन वर्ड्स जो आपको कहा था ध्यान करने के लिए। mayday calls मीन्स इमरजेंसी कॉल्स। तो बहुत सारी इमरजेंसी कॉल हमने लगाई, लेकिन कोई उसकी रिप्लाई नहीं आई। which was not surprising in this remote corner of the world। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि ये रिमोट कॉर्नर, रिमोट का मतलब बहुत दूर, जो कि दुनिया का एक बहुत दूर का हिस्सा था। हो सकता है वहाँ इस तरह की रेंज ही ना हो कि वो उनको पकड़ सके सिग्नल्स को और रिप्लाई कर सके, इसलिए कह रहा है कि विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए हमारे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि, क्योंकि हम थे ही दुनिया के ऐसे कोने में। शूज had swollen alarmingly, she had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm। when I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all। अगले दिन हमने देखा कि शू के जो सुजैन का छोटा नाम है शू, उसके सिर में जो चोट लगी थी वो काफी सूज गया था, और उसके ऊपर दो छोटे छोटे ब्लैक आइज यानी कि जो निशान बन जाते हैं,
जहाँ से कोई भी घाव टूटता है बाद में, उसके अंदर से जो रेशा वगैरह निकलता है, वो 2 निशान बन गए थे। एंड नाउ शी शोड अस अ डीप कट ऑन हर आर्म। अब उसने हमें अपनी बाजू के ऊपर भी एक गहरा घाव दिखाया, एक कट लग गया था। और जब मैंने उससे पूछा कि व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइड, जब उसको कहा कि ये सब बताया क्यों नहीं, तो उसने कहा कि आई डिडंट वांट टू वरी यू अबाउट व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, कि मैं आपको और ज्यादा चिंतित नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप तो इस सब में लगे हुए थे, हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। By morning on January 3rd, the pump had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. 3 जनवरी की सुबह जो पंप थे उनसे पानी का लेवल काफी हमारे कंट्रोल में आ गया था, काफी पानी हमने बाहर निकाल दिया था, और इतने कंट्रोल में आ गया था कि लगभग हम बारी बारी से अगर काम करें तो 2-2 घंटे का रोटेशन बना करके हम काम कर सकते थे और कुछ आराम कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द water line, and on checking I found that nearly all the boat's main reframes were smashed down to the Nile. In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. ये कहता है कि 3 जनवरी को कंट्रोल में तो था, लेकिन अभी भी खतरा जो था टला नहीं था, काफी जो दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि अभी भी पानी का रिसाव जो था कंटिन्यू आ रहा था नाव के अंदर, पूरी तरह से पानी निकलने के बावजूद भी रुक नहीं रहा था। जब देखा तो हमने पाया, पेज नंबर 16 पे आ जाइए, ये 3 लाइनें पिछले पैरे की इसमें रहेगी, ये मेन रिफ्रेम्स वर स्मैश्ड डाउन टू द नील। आई इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशंस। कुछ हिस्सा जो था इसलिए भर गया था पानी का क्योंकि वहां पे छेद हो गया था, पूरी तरह से रिब्स टूट गई थी और कील तक बिखर गए थे, और दाहिना हिस्सा जो था, वो पतवार का हिस्सा जो था, वो विभाजित हो गया था, डिवाइड हो गया था, और वो सहारा नहीं दे पा रहा था जो मेन सहारा होता है बोट का। देन वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट, but wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. One of them, Amsterdam, was a French scientific base. Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean, but unless the wind and seas abated so we could host sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. कि लहर के टकराने के बाद 15 घंटे तो हम किसी तरह बच गए, संघर्ष करते रहे, लेकिन अब हमारी वेव वाकर थी, वो नहीं लग रहा था कि आगे ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए टिक पाएगी, इतने टाइम तक वो रुक पाएगी। उसके बाद मैंने सभी मैप वगैरह जो थे, मानचित्र थे, उनसे अनुमान लगाया कि पूर्व दिशा में कुछ लगभग 100 किलोमीटर दूर 2 छोटे द्वीप हैं। इसमें दे रखा है कि 2 स्मॉल आइलैंड्स a few hundred kilometers to the east, पूर्व की तरफ, और उनमें से एक जो है एम्स्टर्डम में, वहां पर हमें कुछ हेल्प मिल सकती है कि वहाँ एक अड्डा था वैज्ञानिकों का, यानी कि साइंटिस्ट जो है रिसर्च करते हैं इस तरह का। हमसे 100 किलोमीटर दूर एक द्वीप के ऊपर एक जगह थी जहां हमें लगा कि शायद वहां से कुछ हेल्प मिल जाए, और इस पूरे महासागर के अंदर उन द्वीपों तक पहुंचना ही हमारी एकमात्र आशा थी, क्योंकि वहां अगर पहुंच पाए तो ही आगे कुछ हो सकता था। लेकिन जब तक हवा और समुद्र शांत नहीं हुए और हम पाल नहीं उठा पाए, तब तक हमारी सफलता की संभावना बहुत कम थी। उस विशाल लहर ने हमारे सहायक इंजन को भी बंद कर दिया था। ये द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन, ऑक्सिलरी आप पढ़ते हैं, ऑक्सिलरी जो मॉडल एक्सिलरीज पढ़ते हैं, दैट इज ऑक्सिलरीज का मतलब होता है सहायक, यानी कि मेन के साथ जो दूसरा हो। इसी तरह वर्ब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ते हैं, ऑक्सिलरी का मतलब सहायक, यानी कि जो ऑक्सिलरी इंजन था वो भी हमारा आउट ऑफ एक्शन, यानी कि स्टॉप, रुक गया था। द नेक्स्ट पैराग्राफ, on January 4th, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. We could not set any sail on the mainmast. Pressure on the rigging
would simply pull the damaged section of the hull apart. So we hoisted the storm jeep and headed for where I thought the two islands were. Mary found some corned beef and cracker biscuits, and we ate our first meal in almost 2 days. यानी कि 4 जनवरी को 36 घंटे तक लगातार ये संघर्ष करने के बाद, पानी बाहर निकालने के बाद हम कुछ पानी को कम कर पाए, और उसके बाद भी कुछ सेंटीमीटर पानी अभी उसके अंदर बचा हुआ था। अब अंदर आ रहे पानी को किसी प्रकार हमने उसको रोके रखना था, उसके साथ तालमेल बनाए रखना था, और इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं सहारा था कि हम उसके साथ तालमेल बनाए रखें। और रस्सियों का दबाव पड़ने से पतवार का हिस्सा जो टूट जाता है, वहाँ पर हमने दूसरी जो एक पाल और थी उनके पास एक्स्ट्रा तूफानी पाल, उसको फहराया और आगे की तरफ चल पड़े, जहाँ जो द्वीप का जिक्र किया इसने हमें दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद मेरी जो है उसको कुछ कॉर्नर्ड बीफ तो आप सभी जानते हैं मांस होता है बड़े जानवर का, और कुछ बिस्किट मिले उसको, और हमने लगभग 2 दिनों बाद अपना पहला भोजन किया। यानी कि 2 दिन ये इसी में संघर्ष करते रहे, लगभग 48 घंटे, और 2 दिनों के बाद इन्होंने ये खाना खाया, क्रैकर बिस्किट्स और कॉर्नर्ड बीफ। Then next, when I went into the comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? I tried to assure him that we could make it. But Daddy, he went on, we aren't afraid of dying if we can all be together. You and Mummy, Stu and I. ये बड़ा इमोशनल टच आ गया है कि जब हम कुछ स्थिति में ठीक हुए, हमारी रात कुछ क्षणों के लिए हमें राहत मिली, यानी क्षण थी, तो जो बेटा है जॉन, उसने पूछा कि डैडी आर वी गोइंग टू डाई, कि डैडी क्या अब हम मरने जा रहे हैं, क्योंकि हालात बहुत बुरे थे। आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मैंने उसे आश्वासन दिया, कोशिश की उसको समझाने की कि नहीं, हम बच जाएंगे, हम कर लेंगे। लेकिन बट डैडी ही वेंट ऑन, वो लगातार कहता गया, अपनी बात को जारी रखा। वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, जो हमारा चैप्टर का नाम भी है। वो कहता है डैडी हमें इस बात का डर नहीं लग रहा है, मरने से डर नहीं लग रहा है अगर हम सब साथ हैं तो। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड, मुझे कोई शब्द नहीं मिले जिससे मैं उसके बातों का जवाब दे सकूं। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन डिटरमाइंड टू फाइट द सी विद एवरीथिंग आई हैड। उसके बाद मैंने समुद्र से लड़ने का निश्चय किया और बच्चों की केबिन से बाहर निकला, जो भी मैं कर सकता हूँ वो सब कुछ करूं, अपनी लड़ाई समुद्र से जारी रखूं और किसी प्रकार प्रोटेक्ट करूं। टू प्रोटेक्ट द वीकन starboard side, I decided to heave to with the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon rope with 22-liter plastic barrels of paraffin. उसके बाद पूरी ताकत लगा करके मैं जो कमजोर हो उसका दाहिना हिस्सा था नाव का, उसको रोकने का कोशिश करने का फैसला किया, और बाएं हिस्से को बचाए रखने के लिए आने वाली लहरें उससे टकराएं और बचाओ, उसके लिए एक भारी नाइलॉन की रस्सी जो होती है उसके साथ पैराफिन के भरे हुए 22 लीटर के प्लास्टिक के बैरल जो थे वो लंगर के रूप में इस्तेमाल किए और उनके साथ बांध दिए। दैट इवनिंग मेरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, उस शाम को मैं और मेरी एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे। एज द मोशन ऑफ द शिप बॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर। जैसा कि जो नाव के टूटे हिस्से थे उनमें से पानी अंदर आ रहा था और हम बड़े उदास थे और दोनों अपने अंत को नजदीक आते देख रहे थे। बट वे वाकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ द January 6th with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant back in the chart room. I worked on wind speeds, changing of course, drift and current in an effort to calculate our position. The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65-kilometer wide island. उस शाम मेरी और मैं हाथ पकड़ कर बैठे थे और जो पानी अंदर आ रहा था उसको देख रहे थे और लग रहा था कि अंत बहुत निकट है, लेकिन वेव आकर किसी तरह
उस तूफान से बच गया। और नेक्स्ट 6 जनवरी की सुबह हवा कुछ शांत हो गई और फिर उसके बाद मैं चार्ट रूम में वापस गया और गति मापने की कोशिश की वहाँ जो उसका इंस्ट्रूमेंट रखा था, और मैंने उसके बाद हवा का आंकलन किया और अपनी स्थिति का अनुमान लगाने का प्रयास किया कि आगे मार्ग में जो रास्ता है उसके अंदर उसका पानी का भाव कैसा रहेगा और कितना आगे परिवर्तन हो सकता है। जितना अनुमान मैं लगा सका उसके अनुसार मुझे लगा कि लगभग 1.5 लाख किलोमीटर के विशाल महासागर में हम कहीं थे और 65 किलोमीटर चौड़े एक द्वीप की खोज कर रहे थे, जो अभी हमने जिक्र किया था कि 2 आइलैंड्स इनको हम ढूंढ रहे थे। While I was thinking, Shu moving painfully joined me. जब मैं ये सोच रहा था, शू जो है बहुत ही दर्द में आई और हमें ज्वाइन किया। The left side of her head was now very swollen and her vacant eyes narrowed to slits. She gave me a card she had made. बच्ची बहुत दर्द में थी, करा रही थी और कराते उसके पास हमारे जो राइटर हैं, हमारे जो गॉर्डन कुक है उसके पास आई। उसका बायां हिस्सा बहुत ज्यादा सूजा हुआ था, उसकी आंखें जो बिल्कुल काली पड़ गई थी और सूज करके बिल्कुल पतली लकीरों जैसी हो गई थी, और उसने इसी स्थिति के अंदर भी अपने हाथ से बनाया हुआ एक कार्ड मुझे दिया। she gave me a card she had made. On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words, "Here are some funny people. Did they make you laugh?" I laughed a lot as well. Inside was a message. "Oh, how I love you both. So this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it." देखिए कितना बढ़िया इस बच्चे ने अपने हौसले का परिचय दिया है। एक कार्ड लेकर के आई है और वो कार्ड उसको दिया है, और कार्ड के पहले पन्ने पर उसने एक कैरिकेचर बनाया जिसके अंदर वो मम्मी पापा को दिखाया है, यानी कि गॉर्डन कुक और उसकी वाइफ मेरी को, और उसके नीचे उसने लिखा है कि ये कुछ मज़ेदार लोग हैं, क्या इन्हें देखकर आपको हंसी आई? मुझे भी बहुत हंसी आई। और उसके अंदर उसने एक मैसेज लिखा कि मैं तुम दोनों को कितना प्यार करती हूँ। इसलिए यह कार्ड धन्यवाद कहने के लिए है और उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा। किसी तरह हमें वहां पहुंचना ही था। Then your next paragraph, I checked and rechecked my calculations. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected. ये कहते हैं कि मैं कैलकुलेशंस कर रहा था अभी कितनी दूरी पे है, कहाँ से पहुंचा जा सकता है। रीचेक्ड, बार बार चेक कर रहा था, चेक्ड एंड रीचेक्ड, अपनी गणनाएं कर रहा था। और मेन कंपास जो था जिससे हम दिशा देखते हैं वो हमारा टूट गया था। दूसरा जो स्पेयर में एक रखा था एक्स्ट्रा, विच हैज नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो मैग्नेटिक वेरिएशन के साथ जोड़ा हुआ नहीं था, बिल्कुल सही नहीं था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. उससे दूसरे कंपास से जो कोशिश कर रहा था मैं, उससे मैंने उसके लिए हिंद महासागर के इस हिस्से से बहने वाली पश्चिमी धाराओं के प्रभाव का एक अनुमान लगाया। और देन अबाउट 2 PM, करीब 2 बजे के आसपास, आई वेंट ऑन डेक एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 degrees. If we were lucky, I told him with a conviction I did not feel, he could expect to see the island at about 5 PM. उसने कहा कि 2 बजे के आसपास कहा कि अगर मैं गलत नहीं हूं जो मैंने अनुमान लगाया है तो 185 डिग्री पर इसको नाव को मोड़ दें, यानी कि जो दिशा जिसकी तरफ आइलैंड्स की तरफ जाना है उसकी तरफ उसको घुमाएं और वो रास्ता 185 डिग्री का रास्ता अपनाएं। और उसने पूरे विश्वास के साथ कहा कि हालांकि मुझे ऐसा विश्वास नहीं था कि हमारी किस्मत अच्छी हो, लेकिन फिर भी इस होप के साथ कि अगर अच्छी हुई तो हम शाम के 5 बजे तक उस द्वीप तक पहुंच जाएंगे। और फिर भी then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. When I woke it was 6 PM and growing dark. I knew we must have missed the island, and with the sail we had left we couldn't hope to beat back into the westerly winds. बड़े भारी हृदय के साथ यानी दुख के साथ मैं नीचे की तरफ चला गया और उसके बाद में कुछ देर के लिए झपकी लग गई, मुझे सो गया, डोज्ड ऑफ। और जब मैं उठा तो शाम के 6 बज चुके थे और अंधेरा होने जा रहा था।
and I knew we must have missed the island. और मुझे पता लगा कि हम द्वीप से चूक गए होंगे और हमारे पास जो पाल बचा था उससे हम पश्चिमी हवाओं के विपरीत दिशा में वापस जाने की उम्मीद नहीं कर सकते थे. At this moment, a tousled head appeared by my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. बिखरे वालों वाला एक सिर मेरे बिस्तर के पास दिखाई दिया और उसने कहा कि क्या मैं तुम्हें गले लगा सकता हूं. कैन आई हग यू. ये जोनाथन था. दो लोग इन्होंने साथ लिए थे हेल्प करने के लिए, तो उनमें से एक था और उसके पीछे, ठीक पीछे उसके सुजैन खड़ी थी, सू खड़ी थी. एंड आई आस्क्ड. उसके बाद जब उसने ये कहा तो व्हाई आई एम गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, whole world, and the best captain, my son replied. Not today John, I am afraid. तो पीछे शू थी और जो आवाज आई थी इसने कहा कि अब मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है. देन द रिप्लाई वाज, क्योंकि आप पूरी दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हैं और सबसे अच्छे कप्तान भी. ये जवाब उसके बेटे ने दिया, जॉन ने. तो ये कहता है कि नहीं जॉन, आज नहीं यार, नॉट टुडे, क्योंकि बहुत ज्यादा उदास हमारा. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, मुझे अब भी डर लग रहा है. व्हाई यू मस्ट बी, said Shu in a matter of fact voice. You found the island. तभी श्योर की आवाज आई कि अरे वाह, तुम्हें ये जरूर करना होगा, तुम जरूर करोगे क्योंकि हमने द्वीप ढूंढ लिया है. And he was surprised. What? I shouted. बड़े आश्चर्य के साथ चिल्लाया कि क्या. It's out there in front of us. ये हमारे बिल्कुल सामने है. They chorused. Chorus का मतलब होता है मिलकर के बोलना, उनकी साझी आवाज, यानी कि उन्होंने एक साथ कहा कि इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, ये तो हमारे सामने ही है. दे कॉस्ट एज बिग एज अ बैटल शिप. और ये कैसा है, जितना एक युद्ध पोत होता है बड़ा, उतना विशाल है, ये उतना बड़ा है. एंड देन आई रस्ट ऑन डेक एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ एलेस्टरडम. इट वाज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. मैं झट से डेक के ऊपर पहुंचा और रात भरी निगाहों से एम्स्टर्डम द्वीप के साफ सुथरे नज़ारे को निहारा. ये एक ज्वालामुखी चट्टानों का उजड़ा टुकड़ा था जिसके ऊपर बहुत कम वेजिटेशन का मतलब होता है पेड़ पौधे और ये जो भी ग्रीनरी होती है, लेकिन फिर भी ये दुनिया का बहुत खूबसूरत द्वीप था. देन कम टू पेज नंबर 18. दिस वन इज लास्ट पैराग्राफ ऑफ आवर चैप्टर. We anchored offshore for the night, and next morning all 28 inhabitants of island cheered as they helped us ashore. With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. Most of all, I thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury. We subsequently took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull, and of 6-year-old boy who was not afraid to die. यह हमने रात भर तट से दूर लंगर डाला और अगली सुबह द्वीप के सभी 28 निवासियों ने हमारा स्वागत किया. There were 28 inhabitants. Inhabitants बोलते हैं वहां रहने वाले लोगों को. सेकंड लाइन है देखिए 18 स्टैंजा की कि and the next morning all 28 inhabitants of the island, आइलैंड के ऊपर रहने वाले लोग हैं, ये निवासी है वहां के inhabitants, उन्होंने हमारा स्वागत किया और हमें उतरने में, वहां पर किनारे पर उतरने में मदद की. Helped us ashore. जमीन पर विद लैंड अंडर माई फीट अगेन. जमीन पर उतरने के बाद, अंडर माई फीट यानी जमीन के, मेरे पैरों के नीचे पहली बार मैंने दोबारा से जमीन देखी. मेरे विचार लेरी और हर्बी जो थे, इसके साथ जो थे, वर फुल ऑफ लेरी एंड हर्बी चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेक्ट स्ट्रेस. इतनी निराशा के क्षणों से गुजरने के बाद आशा से भर गए. और सबसे ज्यादा मेरा जो ध्यान था मेरी पत्नी मेरी की तरफ, जिसने बहुत लंबे टाइम तक गाड़ी को चलाती रही, उसके अंदर घंटों संघर्ष करती रही. और उसके बाद जो who stayed at the wheel for those crucial hours, बहुत मुश्किल भरे घंटों में वो जूझती रही. मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा मैंने जो सोचा, आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल, वो 7 साल की बच्ची
जिसके सिर में चोट लगी थी, हु डिड नॉट वांट टू वरी अबाउट ए हैवी इंजरी, जो हमें इस चोट के बारे में बता करके हमें चिंतित नहीं करना चाहती थी। और जब वहां से वो यात्रा उन्होंने पूरी कर ली तो देखो इंजरी कितनी थी, जिसको ठीक करने में 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े। सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट, खून के थक्के जम गए थे उसकी स्किन के अंदर और खोपड़ी के अंदर, उनको निकालने के लिए 6 ऑपरेशन करने पड़े। और सबसे ज्यादा मैं थैंकफुल था उस बेटी के साथ साथ उस बेटे का भी, जो 6 साल का लड़का था और जो बिल्कुल मरने से डर नहीं रहा था। और उसी की ये शब्द थे, हमारा चैप्टर जो है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। और उसके बाद हमारे पास फिर अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट आ जाता है। जैसे पहले हमने कुछ प्रश्न किए थे। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, लिस्ट द स्टेप्स टेकन बाय द कैप्टन, कि कैप्टन द्वारा उठाए गए कदमों की सूची बनाएं। कौन कौन से कदमों की? नंबर 1 पे है टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगेन, खराब मौसम शुरू होने पर जहाज की रक्षा करने के लिए जो उन्होंने कदम उठाए थे वो कौन कौन से थे। एंड सेकंड वाज टू चेक द फ्लडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप, जहाज में पानी भरने की जांच करने के लिए उन्होंने कौन से कदम उठाए थे। देन सेकंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वॉयजर्स ऑन 4th and 5th जनवरी, 4 और 5 जनवरी को जो उसमें यात्री थे, जो गॉर्डन कुक, उसके साथी, बच्चे, उन सबकी मानसिक स्थिति कैसी थी, वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे थे। और तीसरा जो है डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन द नरेशन ऑफ द इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन द 3 sections ऑफ द टेक्स्ट, गिव अ सबटाइटल टू ईच सेक्शन। पाठ के 3 खंड दिखाए गए हैं, उनके अंदर जो घटनाक्रम आए उनका आपने एक शॉर्ट मैसेज बनाना है। वैसे तो इसने एक वर्णन करने का कहा है डिटेल में, लेकिन हमने उसको ज्यादा नहीं डिटेल में करना। और उन पार्ट के हमने सब टाइटल बनाने हैं हर एक के, और इसको हम अपनी नोटबुक में करेंगे। देन टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद योर पार्टनर। ये नीचे के प्रश्न आप अपने दोस्तों के साथ, जो आपके साथ लेसन पढ़ते हैं, अगर ग्रुप्स बना रखे हैं तो डिस्कशन करें। और चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। तो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको हमारे यूट्यूब के पोस्ट सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे। सबसे पहले वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, देन उससे थोड़े बड़े वाले, और देन एक समरी। इनको आप कर लीजिएगा एंड अपने एग्जाम्स के लिए उससे तैयारी करें। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।